क्रिस्त में अति प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज के सुसमाचार में हम संत यूहन्ना बपतिस्ता अपने शिष्यों से ये कहा, क्या कहा? देखो ईश्वर का मेमना, जिसके बारे में वो कल हमको बताए, वही चीज को आगे बढ़ते हुए अपने शिष्यों को भी ये बता रहे, देखो ईश्वर का मेमना। अभी उन लोग प्रभु ये से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न किए हैं? आप कहाँ रहते? हम लोग गाना गाते हैं ना, क्या गाना गाते? हाँ रहते प्रभु हमें बता दे। वही से उन लोग भी प्रश्न करते। प्रभु यीशु केवल ऐसे एक गुरु है जिसको मैं देखा हूं, जो प्रश्न के लिए क्या उत्तर देना है केवल मसीह ही जानते हैं। अन्य लोग से मैं इस प्रकार नहीं देख चुका हूं। हो सकते अरिस्टोटल हो या सोक्रेटिस हो और चाणक्य हो और जो भी महान विद्वान हो, प्रभु यीशु जैसे सटीक उत्तर, क्या प्रश्न के लिए क्या उत्तर देना है, कैसे समझाना है, ओनली जीसस नोस। उदाहरण के लिए यहाँ कहाँ रहते हो? हम लोग से कोई प्रश्न करे कहाँ रहते हो, हम लोग जैसे आप लोग अपने झारखंड गए थे, कोई प्रश्न करें क्या बताएंगे? हम कहाँ रहते हैं? अंबिकापुर धर्म प्रांत में बडगांव नाम के एक जगह पर रहते हैं। यही उत्तर होगा ना? यस और नो? है ना? लेकिन यहां प्रभु यीशु ऐसे कोई उत्तर नहीं दिया। आओ और देखो। प्रभु यीशु के बारे में, प्रभु यीशु कहाँ रहता है जानना है तो उसका अनुभव करके देखो। आओ, स्वयं आओ, and taste and see what type of life I live and you should live. किस प्रकार का जीवन मैं जी रहा हूं और आपको भी जीना है, उसको आके देख लो। हम उसी प्रकार कहीं भी हम प्रभु यीशु के बारे में एक पक्ष में आकर लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु यीशु उनको ऐसे उत्तर देते हैं। उदाहरण के लिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 18-34 को पढ़िए, 33 और 34 को पढ़िए। जब प्रभु यीशु अभी पायलट के स्थान में उपस्थित थे, पढ़िए। नहीं, उसको 33 उनसे क्या पायलट ने उनसे कहा, क्या कहा? क्या तुम यहूदियों के राजा हो? क्या तुम किसका राजा हो? यहूदियों का राजा हो। प्रभु यीशु उसके लिए हाँ या ना कहना है। लेकिन प्रभु यीशु उस व्यक्ति को, आजकल के राजनीतिक लोग जो भाषण देते हैं या प्रश्न करते हैं, अपना कोबड़ी के प्रयोग नहीं करते हैं। क्या उन लोग भी उन समय पर भी ये पायलट भी टेलीप्रिंटर को प्रयोग किया होगा? इसलिए उससे प्रश्न को उनको बताते हैं। क्या बताते हैं? पढ़िए। ईसा ने उत्तर दिया। हाँ, ईसा ने उत्तर दिया। क्या और अपनी आर से कहते हो? या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में? हाँ, दूसरों ने आपको मेरे विषय में आपका कहा है। क्या ये टेलीप्रिंटर से सुना वाला प्रश्न है या अपना दिमाग खोपड़ी को प्रयोग करके प्रश्न करने वाला प्रश्न है? ये सटीक उत्तर है। यार भी देखिए, संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 10-19 में एक व्यक्ति पूछता है। क्या पूछता है? 10-19 में लूकास के सुसमाचार में, क्या कहा? हाँ, मेरा पड़ोसी कौन है? इसके लिए भी प्रभु यीशु एकदम 1 और 2 लाइन में उत्तर दे सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु ऐसे उत्तर नहीं दिया। उसको वास्तव में पड़ोसी कौन है उसके लिए एक बड़ा दृष्टांत सुनाया। क्या दृष्टांत है वो? क्या दृष्टांत है वो? हाँ, बड़े समरिया का, अच्छे समरिया का, भले समरियन का, है ना?
दृष्टांत सुनाया और अंत में 10:37 में वो क्या कह देते हैं, दृष्टांत सुनाने के बाद आपको प्रश्न के लिए केवल उत्तर भी नहीं, आपको आगे जीवन में क्या भी करना है प्रभु यीशु बताते हैं। क्या बताते हैं 37 में? हाँ हाँ, और वह उस पर तैयार की और प्रभु यीशु ने उसे क्या कहा, जाओ तुम भी वैसा ही करो, जाओ तुम भी वैसा ही करो। हर एक व्यक्ति भी आता है स्वर्ग राज पाने के लिए मैं क्या करूं, है ना। प्रभु यीशु उत्तर देते हैं, जाओ अपने धन संपत्ति सबको बेच दो और उसके बाद मेरे पीछे हो लो। क्या प्रभु यीशु इन बातों को अदानी अंबानी बताएंगे, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। प्रश्न करने वाला प्रभु यीशु से सोच समझ कर प्रश्न करना, क्योंकि प्रभु यीशु ऐसे उत्तर देने वाला है, वो सही उत्तर हर प्रश्न के देते। और भी यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर अंद्रियोस जाके अपने भाई से मिलकर क्या कहा, हमें मसीह अर्थात क्रिस्त मिल गए हैं, और वो उसे उसी के पास ले गए। यीशु ने उनसे देखकर ये कहा, तुम योहन के पुत्र सिमोन हो, तुम केफास अर्थात पेत्र कहलाओगे। यहाँ पर और भी चीज देखते हैं, कोई भी प्रभु यीशु से संपर्क में आते हैं वो दूसरों को संपर्क में लाते हैं। जैसे हम अंद्रियोस अपने भाई के लेके आया, यहाँ संत यूहन्ना बपतिस्ता भी जैसे वो प्रभु यीशु संपर्क होने के बाद देखो ईश्वर का मेमना कहकर अपने शिष्यों को उनके पीछे होने के लिए भेजा। इसलिए कहा जाता है, G.T. नाइल्स नाम के एक व्यक्ति कहता है, क्रिश्चियनिटी इज a beggar telling to another beggar where to find food. I mean, wow, a beggar telling to another beggar where he has found food. That means ये हम एक भिखारी वो दूसरे भिखारी को बताना, क्रिस्टीय धर्म में ये होता है कि वो एक भिखारी दूसरे भिखारी को बताना, क्या बताना, जहां उसके लिए भोजन मिलता है। ये भोजन शारीरिक भोजन नहीं है, आध्यात्मिक भोजन मिलने का सही जगह क्रिश्चियनिटी है और प्रभु मसीह है। आइए उन पर विश्वास करें और हम भी आओ और देखो में शामिल होकर प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से जाकर प्रभु यीशु को अपने जीवन के द्वारा देखने के लिए प्रयास करें। आमीन।